हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक। बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन से आपको हर एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित, बड़े सुंदर सॉल्यूशन में आपको ज़बरदस्त तरीके से एक एक पॉइंट का क्लियर कराया जाएगा, तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा ये चैप्टर नंबर 6 अनुपात और समानुपात चल रहा है और रेलवे से रिलेटेड हम आपकी तैयारी के लिए ये बुक लेकर आए हैं, जिसका अध्ययन हम आपको करा रहे हैं। इस बुक से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए इजी और आसान होगा और रेलवे में जो भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वे सभी क्वेश्चन आपके लिए इजी और सरल हो जाएंगे, क्योंकि हमारा एक ही तरीका है आपके सामने सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल इस कॉन्सेप्ट से हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको सिखाते हैं और आप इन सभी पॉइंटों को सीख कर अपने एग्जाम को आसान बना सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो का जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। देखिए, जैसे कि मैंने बताया है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्वेश्चन बिल्कुल इजी, सरल और आसान होता है, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज में सब कुछ डाटा होता है। बस डाटा को सेट करने की टेक्निक होनी चाहिए आपके पास, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। तो देखिए, जैसे जैसे क्वेश्चन में बताया ऐसे सेट करिए बातों को। सचिन और सहवाग दो खिलाड़ी है, ये सचिन और सहवाग के पास कुल मिलाकर 990 रुपये है, यानी कि दोनों के धन का कुल योग, दोनों का कुल योग 990 है। सहवाग से 250 रुपये लेने पर सचिन के पास उतनी ही राशि होती है जितनी सहवाग के पास पहले थी, यानी कि दोनों के पास बराबर राशि हो जाती है। इसका मतलब ये है जितनी सहवाग के पास पहले थी उतनी ही सचिन के पास अब हो जाती है। क्लियर? तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं, यहां से ये कह सकते हैं कि सचिन और सहवाग की राशियों के बीच में 250 रुपये का अंतर है। इससे यही तो मालूम है। देखो, दोनों के पास टोटल तो 950 और डिफरेंट है 250 का। तो मैंने बताया था जब दो संख्याओं का योग और अंतर आ जाए तो उन्हें जोड़कर, उन संख्याओं के योग और अंतर को जोड़कर आधा कर दीजिए, बड़ी संख्या आ जाएगी। इसमें बड़ी संख्या सहवाग के पास है, क्योंकि सहवाग से ही तो पैसे लिए सचिन ने, और तब उसने कहा कि उसकी उतनी ही राशि होती है जितनी सहवाग के पास पहले थी। अब उसके पास उतनी राशि हो जाती है। इसका मतलब सचिन के पास कम है, सहवाग के पास ज़्यादा है। तो मैंने बताया था जब दो संख्याओं का योग और अंतर आ जाए तो उन्हें जोड़कर आधा कर दीजिए। ये दोनों का योग है और ये दोनों का अंतर है राशियों का। तो 950 और 250 अगर हम जोड़े 1200 हो जाता है। तो 1200 का आधा करेंगे तो सहवाग के पास धनराशि आ जाएगी। सहवाग के पास 950 और 250 जोड़ेंगे तो 1200 का आधा, देखिए 1200 का आधा आप जानते हो 600 रुपये। 600 रुपये सहवाग के पास, बचे हुए पैसे सचिन के पास कितना, 350, क्योंकि दोनों का योग 950 है। अब यदि सहवाग इसे 250 रुपये दे दें ये वाले, तो सचिन के पास 600 रुपये हो जाएंगे और ये उतने हो जाएंगे जितने पहले सहवाग के पास थे। ये रहे, देखो जितने पहले थे उतने अब सचिन पर हो जाएंगे। होगी ना क्लियर बात? बस अब देखिए, उन राशियों का अनुपात याद करो जो आरंभ में सहवाग और सचिन के पास थी। तो आरंभ में सहवाग और सचिन के पास ये राशियां थी। लीजिए बताइए, बिल्कुल इजी, सरल, बहुत प्यारा तरीका, बहुत आसान आपके लिए। और मैंने आपको बताया है कि अगर आप माइंड का यूज करें, माइंड से समझे चीज़ों को, तो आप दुनिया का हर एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। बहुत ज़बरदस्त टेक्निक से आपको पढ़ना पड़ता है, और अगर आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे, सिंपल सा पढ़ेंगे, तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। टेस्ट में दिक्कत आएगी टेस्ट क्लियर करने के लिए, लेकिन अगर ऐसे पढ़ोगे तो वन टाइम में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वन टाइम में ही। क्योंकि कंपटीशन माइंड का खेल है। अगर आप माइंड का खेल खेलना सीख गए ना, तो बस आपके लिए उंगलियों का, चुटकियों का खेल है ये। तो लीजिए, आप देख लीजिए, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया, सारा गेम माइंड का है। माइंड से करिए। क्वेश्चन के 1 पॉइंट ये लिखिए। देखिए, 0 से 0 काटा, 5 से 12 बार और 5 सत्ते 35। लीजिए आ गया 12 7 का रेशो। तो देखिए, उनकी राशियों का अनुपात पूछा है उसने 12 7। ऑप्शन बी इज राइट। बताइए, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ईजी, माइंड का गेम है। बस अगर माइंड से पढ़ते हैं तो मैं सच कहता हूँ आपके लिए मैथ कोई दिक्कत ही नहीं पैदा कर सकता।
और अगर आपको दिक्कत पैदा होती है तो आप हमें कॉल कीजिए ना, आपकी प्रॉब्लम सोल्व की जाएगी, आपको बताया जाएगा कितना अच्छे तरीके से। मैथ से बहुत बच्चे लड़के लड़कियां डरते हैं, लेकिन जब आप हमसे पढ़ोगे तो आपका डर ही खत्म, क्योंकि एक ही तरीके से आपको बताया जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। वरना अधिकतर आपको यही देखने को मिलता है, ट्रिकें याद करो, सूत्र याद करो, कंसेप्ट याद करो, बहुत सारी चीज़ें आपको अलग अलग तरीके से रट्टा मारना पड़ता है, आपके अंदर डर और खौफ पैदा हो जाता है, जिससे आपको दिक्कत आती है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं, सीधा सीधा लैंग्वेज का वार करो, क्वेश्चन फिर देख लीजिए सबूत। अब आगे आइए, देखिए इसको भी हम आसान इजी बनाएंगे। दो उत्पाद ए और बी के स्टॉक में शुरू में ही कुल स्टॉक का 80% उत्पाद ए था। देखो ए और बी के पास कुल स्टॉक था टोटल, अब उसमें से ए के पास 80% था तो बचा हुआ बी के पास था, लिख लीजिए। ए के पास 80%, बी के पास 20%, टोटल 100% होता है। 20 × 20 = 80, 4:1 के रेशो में। देखिए 4:1 के रेशो में बना दिया मैंने ये। यदि स्टॉक से 20 किलोग्राम उत्पाद ए और 8 किलोग्राम उत्पाद बी निकाला जाए, इससे तो ए से तो 20 किलोग्राम निकलेगा और बी से 8 किलोग्राम निकलेगा, तो नया रेशो आ जाता है 9:2 के रूप में, और निकाले गया उत्पाद की मात्रा नीचे लिखेंगे। इससे तो 20 और इससे 8 किलोग्राम निकाला। अब देखिए यहाँ पर ये तरीका मैंने काफ़ी बार बताया है, डबल क्रॉस मल्टी का अंतर कर लेंगे, इससे इधर और इससे इधर ऐसे। देखो इसका रूल होता है डबल क्रॉस मल्टी का, अगर प्लस प्लस की गुणा करके अंतर में क्या करते हैं, देखो प्लस प्लस है ना, ये वाला प्लस ये भी प्लस, तो गुणा में बड़े में से छोटा घटता है, इसका मतलब अंतर कर लेते हैं इनका। अगर माइनस प्लस या प्लस माइनस आ जाए तो जोड़ लेते हैं, अगर दोनों माइनस माइनस आ जाए तो भी अंतर कर लेते हैं आपस में। ये क्रॉस मल्टी की तकनीकी है जो आपको चिन्ह के अकॉर्डिंग समझनी है, क्योंकि देखो चिन्ह लगे हुए हैं, बच्चा बहुत सी गलतियां कर देता है। यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर मल्टीपल करेंगे तो माइनस माइनस आ रहा है दोनों बार, तो भी घटेगा बड़ी संख्या में से, इसका मतलब ये है। अगर प्लस प्लस आ रहा ये रहा तो भी घटेगा बड़ी संख्या में से, और जो अपोजिट आ जाए एक प्लस एक माइनस तो जुड़ जाता है क्रॉस मल्टी। बस ये टैलेंट है, दुनिया के क्वेश्चन चाहे जैसे कर लीजिए इससे। देखो सीखिए एक एक पॉइंट जो हम बताएंगे आपको। 9 × 9 4 दूनी 8, अंतर 1, ये अंतर वो लिखा है रेशो वाला, और इधर संख्या वाला आ जाएगा, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट बन जाएगा। देखो हर जगह इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट बनता है। अब यहाँ इनका देखिए मल्टीपल, 20 दूनी 40 हो गया और 9 × 8 = 72 हो गया, 32 आ गया इनका अंतर, 72 और 40 का अंतर 32, तो एक रेशो की वैल्यू 32 हो गई। हमसे पूछा है शुरू में कुल स्टॉक कितना था, कुल कितना था 4 और 1 5, 5 से गुणा कर देंगे, कुल स्टॉक था 5 दूनी 10, 5 × 15 और 1 16, इतने किलोग्राम स्टॉक था आरंभ में। और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बन गया, बहुत आसान और बहुत ईजी। ऑप्शन डी इज राइट। देखिए 5 दूनी 10, 5 × 15 1 16, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 का सॉल्यूशन करेंगे, बिल्कुल आसान और सरल शब्दों में करेंगे और देखेंगे कंडीशन क्या बनती है। देखो यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1 4 7 है, त्रिभुज के कोणों का, जैसे कोई भी त्रिभुज है उसके कोणों का अनुपात अगर 1 4 और 7 बताया है, 1 4 और 7 के रेशो में, तो सबसे बड़ा कोण का सबसे छोटे कोण से अनुपात बस यहीं से लिख दीजिए उठाकर। देखिए सीधी सी बात है, सिंपल सी, सबसे छोटा कोण और सबसे बड़ा कोण, पहले सबसे बड़ा कोण, वैसे बुक में उल्टा लिखा हुआ है बट वो गलत है, इसको सही लिखा है मैंने करके और तभी हमारा आंसर सही बनाया है। बुक में गलत छपा हुआ है, ये यहाँ से बुक में लिखा हुआ है सबसे छोटा कोण और सबसे बड़े कोण से अनुपात, जबकि गलत है ये तरीका। ये है क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर है। सबसे बड़ा कोण क्या है इसमें 7 और सबसे छोटा कोण क्या है 1, लीजिए बस यही तो है सिंपल सा तरीका। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर।
सबसे बड़ा सबसे छोटे कोण का रेशो 6। आप ये भी मत बनाएं, डायरेक्ट कर दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण की वैल्यू यहाँ दी गई है और रेशो में ही पूछा है। अगर कोण का मान पूछता, सबसे छोटा कोण सबसे बड़ा कोण या दोनों कोणों का योग, तो फिर इस तरीके से करते। देखो अगर मान पूछता है, यहाँ तो रेशो पूछा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, योग बराबर योग से करते। फिर 7 4 11 1 12 हो गया हमारे रेशो का योग। फिर हम ऐसे करते हैं, अगर मान पूछता 12 से 180 को काटा 15 बार। अगर सबसे छोटा कोण पूछता तो 15 एकम 15 डिग्री हो जाता। सबसे बड़ा पूछता 15 सत्ते 105 हो जाता। फिर आप ऐसे बताते हैं, लेकिन यहाँ पर ये नहीं पूछा है, बट आने वाले किसी भी क्वेश्चन में इस तरीके से भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर तो सबसे छोटा सबसे बड़े कोण का रेशो पूछा है, ये सबसे बड़ा और सबसे छोटा ये है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ये मैंने एक्स्ट्रा बताया है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे और आसान करेंगे, बिल्कुल मैथ को आपके लिए इजी और सरल बनाएंगे बहुत ज़बरदस्त तरीके से। फर्नीचर की 3 वस्तुओं की औसत कीमत, 3 वस्तुएं, देखो औसत कीमत किसे कहते हैं, जितनी भी वस्तुएं होती है वे सब आपस में बराबर बराबर बढ़ जाती है। वैसे तो वे कम ज़्यादा की होती है, लेकिन जब उनका औसत निकाला जाता है औसत में वे सब बराबर बराबर होती है। तो यहाँ औसत के आधार पर ये तीनों 15-15 हज़ार की है। जब तीनों 15-15 हज़ार की है तो तीनों का योग 45 हज़ार हो जाएगा। ये मैंने योग कर लिया, और इधर तीनों के रेशो का योग कर लिया मैंने, 3 5 और 7। इनके रेशो का योग कितना है, इक्वल टू 7 5 12 3 15। देखिए योग बराबर योग कर लिया मैंने, यहाँ पर योग बराबर योग ये रहा, 15 3 45। एक रेशो की वैल्यू है 3000, एक रेशो की वैल्यू है 3000 रुपये। सबसे सस्ती वस्तु की कीमत कितनी है, सबसे सस्ती वस्तु 3 में गुणा कर देंगे 9000 की, सॉरी 3000 की 3 में गुणा, 3 3 9000 रुपये। तो सबसे वस्तु की कीमत थी 9000 रुपये। देखिए सिंपल और आसान आपके सामने, ऑप्शन बी इज राइट। खत्म। देखिए एक बार फिर देखिए, 3 वस्तुओं की औसत कीमत 15-15 हज़ार, तो इनों का योग 45 हज़ार। यहाँ पर तीनों के रेशो का योग 7 5 12 3 15, 15 3 45। एक रेशो की वैल्यू 3000 है। यहाँ पर सबसे छोटी वस्तु या सबसे सस्ती वस्तु की कीमत, एक रेशो की वैल्यू हो गई 3000, ये रहा यहाँ पर, और 3 की निकालनी है हमें, तो 3 3 9000 रुपये। यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन बी इज राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 45 नंबर क्वेश्चन, इजी और आसान कराएंगे। ए बी सी आपस में 3 5 7 के अनुपात में नगद पुरस्कार बांटती है। 3 5 7 के अनुपात में बांट रहे। यदि सी को 49,000 रुपये, देखिए 49 इक्वल टू इक्वल होगा, 49,000 रुपये सी को मिले हैं, और यहाँ सी का रेशो है धन का 7, क्योंकि ये ए का है, ये बी का, ये सी का। इक्वल टू इक्वल कर लिया, तो एक रेशो की वैल्यू हो गई 7000 रुपये। 7 एकम 7 7 7 49, एक रेशो की वैल्यू हो गई 7000 रुपये। हमसे पूछा है ए व बी दोनों को मिलाकर राशि। देखिए ये ए है और ये बी है, 8 है, ए व बी दोनों को मिलाकर राशि का रेशो 8 बनता है, 3 और 5 8। 8 में गुणा करेंगे 7000 की। देखिए क्योंकि एक रेशो की वैल्यू है 7000, 8 की वैल्यू होगी 8 7 56,000, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, आसान और सरल शब्दों में आपके सामने। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 46, देखिए क्वेश्चन नंबर 46 का सॉल्यूशन करेंगे। बहुत ही आसान और सिंपल शब्दों में आपके सामने सॉल्यूशन होगा। देखिए, और वही तरीका इक्वल टू इक्वल से, मशीन का एक धात्विक पुर्जा जिसमें तांबा जिंक और लेड है। तांबे का रेशो 13, जिंक का रेशो 6 और लेड का रेशो है 1 के अनुपात के मिश्रण से बना है। यदि इस पुर्जे में जिंक का भार, देखिए 90 किलोग्राम है। देखिए संख्या, एक साइड में संख्या लिखने के लिए दे दिया, कुल भार 90 किलोग्राम है जिंक का। तो यहाँ जिंक का कुल रेशो है 6। क्लियर। हमसे पूछा है इस पुर्जे का कुल भार यह है 13 और 7 20।
जोड़ लीजिए 13 6 19 और 1 20, कुल भार 20 लिख दिया ये। तो हमसे कुल भार पूछा है, 20 की गुणा कर दी मैंने, 3 दूनी 6, 3 तिये 9 और 2 ढाई 20, तो 30 दाम 300, 300 आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। कुल भार 300 किलोग्राम। चलिए देख लीजिए, सिंपल, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 300 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर आता है 47। 1162 रुपये को ए बी सी तीनों में बांटे, 35 82 88 28 और 20, 35 28 और 20 के अनुपात में बांटे। चलिए बांट देते हैं इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में। 1162 का योग है हमारा, तो इधर तीनों का योग हो गया 8 5 13 हासिल 1, हासिल 1 4 और 4 8, 83 हो गया। 83 से मैंने ये काटा 14 बार, एक रेशो की वैल्यू हो गई 14। हमसे पूछा है तीनों के मान, तीनों को कितना कितना धन मिला, तो देखिए गुणा कर देंगे तीनों में। 14 पंजे 70 7, 14 तिये 42 7 49, 14 ठेक 112 हासिल 11, 14 दूनी 28 29 और ये हो गया, देखिए 14 93, 14 ठेक 112 हासिल लगेगी 11, 14 दूनी 28 जोड़ लीजिए 39 हो गया ये, यानी कि 392। क्लियर। अब 14 की गुणा 20 में करेंगे, 14 दूनी 28 280 लीजिए। देखिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 490 392 280। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 48। देखिए क्वेश्चन नंबर 48, कुछ फलों को ए बी सी और डी में 3 4 5 और 7 के अनुपात में बांटा गया। देखिए ए बी सी डी में 3 4 5 और 7 के अनुपात में बांटा गया। यदि ए को 192 फल मिले, देखिए इक्वल टू इक्वल लिखेंगे, ए को मिले 192 फल और यहाँ ए का है ये, बी का रेशो ये, सी का ये, डी का ये, तो ए का रेशो यहाँ है 3 के बराबर 192 फल। तो बी और सी को मिलाकर कितने फल मिले, बी और सी को मिलाकर लिखेंगे 9 फल मिले, फल। चलिए कटिंग करते हैं, 3 तिया 9 गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 19 तिये 57 576 फल। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बी जबरदस्त आंसर, ये आपके सामने खत्म। क्वेश्चन नंबर 49 लेंगे। एक पिता है, अपने 3 बेटों में अपनी धनराशि बांट रहा, रामू श्यामू धामू। ये रामू श्यामू धामू हो गया और धामू को मिली राशि शामू से 120 रुपये अधिक है। देखिए यह है धामू, धामू को मिली राशि शामू से इससे कितनी अधिक है, यहाँ पर अंकों में तो 120 अधिक है और यहाँ 4 अधिक है। क्लियर। तो बताओ रामू की राशि, रामू है पहला 7, 7 से गुणा कर लेंगे, रामू की राशि आ जाएगी। देखिए 4 के 12 30, 30 गुणा 7 210, ये आ गया 210 राशि। रामू की राशि थी 210 रुपया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखो बहुत आसान और सरल शब्दों में आपको एक एक क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से मिलेगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 50 पर। 12 कुशल 14 अर्धकुशल और 10 अकुशल श्रमिकों का 13,189 रुपये में उन्होंने काम करने का ठेका लिया। खत्म। और उनकी व्यक्तिगत मजदूरी 9 5 4 के अनुपात में 10 अकुशल श्रमिकों का कुल धन। अब देखिए कुल धन है हमारा ये 13,189 और यहाँ हमारा कुल जोड़ना है 9 है, 12 9 के रेशो में 12 कुशल, 12 कुशल की मजदूरी 9 के रूप में 12 नंबर 108, फिर 14 पंजे 70 ये हो गए और 10 चौक 40 ये हो गए। टोटल इक्वल टू इक्वल, योग बराबर योग करेंगे 8 7 4 11 1 2 218। क्लियर, 218 हो जाएगा ये। अब इसमें पूछा है
10 अकुशल श्रमिकों का कुल धन। यह है 10 अकुशल, तो 1 का 4 है, 10 का हो जाएगा 40। यहाँ से हम आंसर हल करेंगे, ये निकालना 10 अकुशल श्रमिकों का कुल धन हमें ज्ञात करना। चलिए देख लेते हैं। 2 से काटेंगे 109 बार और 2 से इसे 20 बार। 109 से ये पूरा पूरा कट जाएगा 121 बार पूरा। अब क्या बराबर आ जाएगा 0। ये 121 है, ये पूरा 121। 0 2 एकम 2 और 12 दूनी 24, 2420 रुपये। देखिए 2420 रुपये आता है, तो यही हमारी क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑप्शन सी इज राइट, 2420 रुपये। बहुत आसान है, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में कहीं पर भी देख लीजिए। ये रहा, देखो ये रहा, ये रहा, ये रहा, इक्वल टू इक्वल, फिनिश।